और एक बात और बता हमको, तू खरदूसड़ के पास नहीं गई, उसका तो वही अखाड़ा था। सूपनखा बोली मैं गई थी, फिर क्या हुआ? आए थे, फिर 2 मिनट नहीं लगे 14,000 स्वाहा। क्या बक रही है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अरे खरदूसड़ मौसम बल बनता, उन्हें कुमार बिन भगवंता। खरदूसड़ मौसम बल बनता, इन्हें कुमार बिन भगवंता। खरदूसड़ मौसम पल बनता, इन्हें कुमार बिन भगवंता। खरदूसड़ मौसम बल बनता, इन्हें कुमार बिन भगवंता। खरदूसड़ मौसम बलवंता, उन्हें को मारे बिन भगवंता। बिना परमात्मा के खरदूसड़ को कोई मारने वाला त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। अब तो पक्का लग रहा है कि नारायण हमसे मिलने आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? रावण कोई साधारण नहीं है, 18 पुराण 6 शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। क्या करूं? ऐसे मेरा उद्धार नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसे वैसे काम कर दिए, कैसे होगा? मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा, तब वो हमें मारेंगे, तब मेरा उद्धार होगा। तो बहन तू यहां बैठ, माता ध्यान दें। रावण सबसे पहले अब कहां गया बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहले गया मारीच मामा। किसके पास गया? मारीच मामा के पास। माता अगर बुरी ना मानो तो एक बात कह दें, दुनिया में सबसे खराब रिश्ता कौन सा है बता सकती है? सबसे खराब रिश्ता अगर कोई है तो मामा का है या नहीं? बुरा इसलिए ना माने कि एक दूसरे के सभी मामा बैठे, हम भी किसी के हैं। बहरहाल ये रिश्ता खराब है। प्रमाण देखें, सतयुग में कौन थे? चंदा मामा। अहिल्या के घर गड़बड़ाई कर दिया, गौतम के घर मामा। और द्वापर में कौन थे? कंस मामा स्वाहा। और त्रेता में जो कौन है? मारीच मामा। अब देखो कहानी। और महाभारत में कौन थे? शकुनी मामा स्वाहा। आल्हा में कौन थे? माहिल मामा। और आजकल गेहूं में पैदा क्या होता है? सेऊ मामा। पूरा खेत ही साफ कर देता, खूब दवाई डाले। ये रिश्ता ही खराब है। कितना जमाना बदल गया। एक जमाना वो था, कोई काम काज हम करते थे तो हमारे यहाँ मालिक कौन बनाए जाते थे? मान पक्ष के जीजा या फूफा। और ये साले आले तो जो मतलब पल्ली बिछाते थे। और सड़वाई का रिश्ता चलता ही नहीं था। काहे का रिश्ता? एक दुकान से एक जोड़ी आप ले आए, एक जोड़ी हम ले आए, रिश्ता काहे का? और आजकल मान पक्ष के जीजा फूफा पल्ली बिछा रहे हैं, और लड़का के मौसिया, लड़का के मामा मालकी कर रहे। ये देखिए समय की बात है। ध्यान से सुने, ये कविता बड़ी प्यारी है, किसी कवि की लिखी। छोड़ो मां बाप विचारों को, छोड़ो सब रिश्तेदारों को। ये कलयुग चल रहा आज का जमाना। छोड़ो मां बाप विचारों को, छोड़ो सब रिश्तेदारों को। यद पत्नी को रखना प्रसन्न, यद पत्नी को रखना प्रसन्न, तो पहले पूजे साले को, तो पहले पूजे साले को। यद साले से परहेज किया तो हरदम साले जाओगे। जिंदगी रहेगी गुप्त में, तुम बड़े दुखों को पाओगे। अरे हफ्ते में बाकी जिज्जी से, हफ्ते में मतलब अपनी घरवाली से, हफ्ते में बाकी जिज्जी से बातों में मेल नहीं होगा। अरे चेहरे पर चमक नहीं होगी, जुल्फों में तेल नहीं होगा, दालों में कंकड़ निकलेंगे। बड़े दिनन में अमाओ भैया आओ, सऊर से बने चाय नहीं पी पाई।
और तुमने हाय बस ऐसे कह दी बेचारो उठो चलो गो, खाने हो तो खाए लीजिए, रखो हुए ठूस ले, दालों में कंकड़ निकलेंगे, सब्जी में होगा नमक तेज, अब बिन साले की कृपा से घर में रहना नहीं हंसी खेल। ये कलयुग की बात है। पुराने पुरखा बुजुर्ग बैठे हैं, बताते हैं कि दीवाल में आरो और सामने को पनारो, कमजोर पिछुआरो और घर में सारो, ये कभू अच्छा नहीं कर सकते हैं। जिन जिन ने ससुराल में अधिक सलाह बनाई, निश्चित उनके चूना लगो। बोलो शंकर भगवान की। दे दियो 2-4 लाख उधार, जीजई का भाई में पट जे, मांगू नहीं सकत, अगर मांग रहे तो वे पंखा पे टंग रही हैं। बोला शंकर भगवान की। अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ, तुम काहे बजे हो? बोला शंकर भगवान की। आइए कथा प्रसंग पर, जेका लिखी बातें हो रही हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समाज से एक एक चीज लेनी पड़ती है, इसीलिए तो हम हर समाज में बैठते हैं। समझ में आ रही है? बैठना बुरा नहीं है। अगर गुलाब चाहिए तो तुम्हें कांटों में जाना पड़ेगा, लेकिन होशियारी ये है कि गुलाब हाथ में आ जाए, हम कांटों में ना फंस पाए। अगर कमल चाहिए तो तुम्हें कीचड़ में जाना पड़ेगा, होशियारी ये है कि कमल हाथ में आ जाए, हम कीचड़ में ना फंस पाए। समझ में आ रही है? अगर हीरा चाहिए तो तुम्हें केले की खदान में जाना पड़ेगा, होशियारी यह है कि हम कालमा न लग पाए, हीरा हाथ में आ जाए। यदि सियाने बन के आप गलत जगह पर बैठेंगे तो आप फंस जाएंगे। लिखा है काजल की कोठरी में कितो सियान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अगर आप उत्तम विचार है तो कह रहीम उत्तम प्रकृति, कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा भुजंग। देखना बुरा नहीं है, संभल के बैठना जलवे मोहब्बत वालों। अरे तमाशा खुद मत बन जाना, तमाशा देखने वालों। देखोगे नहीं तो बोलोगे कहां से, लेकिन खुद में तमाशा ना बने। अरे जुखाम तो एक झोला छाप डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, कैंसर ठीक करके दिखाएं तो हम बड़ा डॉक्टर माने। सुधरे हुए को तो सभी सुधार सकते हैं, अति बिगड़े हुए को सुधार के दिखाएं तो हम बड़ा गुरु माने। अरे शादी ना हुई हो तो रड़ुआ भी बोल देता है कि हम ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रह्मचारी गिरी नहीं है, मजबूरी है, बेबसी है। सुंदरियों के बीच में बैठ के आप मजबूत होके दिखाएं तो हम ब्रह्मचारी माने। गन्ना ना हो और कोई कहे कि हम गुड़ नहीं खाते हैं, ये बेबसी है, ये मजबूरी है। चारों तरफ मिठाई की पट्टियां गुड़ की रखी हों, उन्हें देखते हुए ना खाएं तो आप पक्के त्यागी हैं। समझ में आ रही है? तो बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। समाज से कितना रिसर्च करना पड़ता है, हर बात लिखी नहीं बोलनी जाती है। बोलो शंकर भगवान की। वो दूसरे के विचार है, तुम्हारा क्या है? बोला शंकर भगवान की। अरे बोला शंकर भगवान की। आइए कथा प्रसंग पर। आज मामा मारीच के पास रावण जाता। जय शंकर की मामा जी, जय शंकर की। कैसे आना हुआ? अरे मामा जी सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। कैसा गड़बड़? सूप न खा के नाक कान कट गए। मामा मारीच बोला ये तो वास्तव में बुरा हो गया। बिटिया का सिर कट जाता लेकिन नाक बची रहती, ये तो बुरा हो गया। क्या सोचा है? अभ्यास से सुने, बढ़िया बात है। रावण बोला मामा मैंने एक बात सोची है, सुने। राधे श्याम रामायण। मामा तू जाकर अरे मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। कितना बढ़िया काम करने जा रहा। कौन से वेश में?
छुन्ना पंडित वाले में। अरे मैं बाबा जी बन जाऊंगा। और सुन, तुम राम लखन को बहकाना, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जय जय। मामा तू जाकर मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारी चौंका, ये राम लखन कौन से? क्या वही तो राम लखन नहीं है विश्वामित्र की अगवाले? तब तो इतने से थे, ऐसा बाण मार दिया था 100 योजन दूर जाके मैं गिरा। अब भी जब पुरवैया चलती है तो गौर का पठा वो आयोडेक्स रगड़नी पड़ती है। हाँ हाँ मामा जी, वही है राम लक्ष्मण। आज देखिए विद्वान लोग बैठे हैं, कितनी सुंदर बात। आज मामा मारीच रावण को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? भांजे, ये तेरी सोच अच्छी नहीं है। करना है, आप लोग भी ध्यान दें, करना है तो क्या करना चाहिए? वो हरण करना है तो किसका हरण करना चाहिए? सुनिएगा आप लोग। मारीच कह रहा है कि करना है तो रावण, अरे शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। समझ में आ रही है? अरे चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो निजी दोष हरो, हरना है तो निजी दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। और सुने आप, पर नारी पैनी छुरी, मती लगाइए अंग। रावण से कह रहा है मारीच, पर नारी पैनी छुरी, मती लगाइए अंग, और लाखों योद्धा मर गए पर नारी के संग। अरे पर नारी पैनी छुरी, 3 ठोर से खाए, और धन हरे जीवन हरे, अंत नरक ले जाए। अरे पीछी के पीछे बसे, क्या जहर? अरे पीछी के पीछे बसे, मुख में बसत भुजंग, और केहर के नाखून में सो नारी के सब अंग। अच्छी लगी हो तो बजाओ ताली। केहर के नाखून में और नारी के सब अंग। वैसे लाल निशान क्या बताया गया? खतरे का लोग कहते हैं, लाल निशान खतरे का। अब कितने जगह संकेत हैं? नंबर 1, समझ रहे आप लोग? नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 और मेहंदी नंबर 4, नाखूनी नंबर 5, और पाए में मावरी नंबर। तो कुआं में गिर रहे, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, तुम्हें विधाता भी बचाने वाला नहीं है। तो बोला शंकर भगवान की, बोला शंकर भगवान की। आइएगा, आज रावण ने कहा मामा जी तुम हमें उपदेश दे रहे हो, क्या मुझे समझ रखा है? मामा जी मैं 18 पुराण 6 शास्त्र का प्रकांड विद्वान हूं, मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं आया हूं,
हाँ कर रहे या ना कर रहे हो? अगर तुम मृग ना बने तो सुनो कान खोल के, सीता हरण बाद में होगा, तुम्हारे प्राणों का हरण मैं पहले कर लूंगा, सीधा तुझे यमपुर में पहुंचा दूंगा। रावण ने कहा मारीच से। मारीच मन में सोच रहा है, ना गए तो मरे और गए तो मरे, ना गए तो ये नहीं छोड़ेगा और गए तो बे नहीं छोड़ेंगे। तो ये दुष्ट के हाथ क्यों मरे? अरे प्रभु के हाथ मरेंगे तो कम से कम परम धाम हमको मिलेगा। यही सोच के मृग मारीच बनने को तैयार हो गया। और काहे का मृग बना माताओं बताओ? सोने का। अच्छा सोने का मृग भाग सकत है? नहीं बना। इसकी जो चमड़ी थी, रोमे थे, वो सोने जैसे चमक रहे थे। और ये चारों तरफ चक्कर काट रहा है कुटिया के ऐसे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर। देवी सीता की नजर पड़ी किस पे? सोने की चमक पर। अब गंभीर चर्चा है रामायण के विद्वान, यहां से कथा बहुत गंभीर है, इसलिए निवेदन है विशेष ध्यान देना। मैं बीच में पूछ सकता हूं, आइएगा। सीता जी ने कहा प्राणनाथ उधर देखिए, ऐसा मृग तो देखा ना सुना कभी नहीं, कितना ये सुगर सलोना है। ऐसा मृग तो देखा न सुना, कितना ये सुगढ़ सलोना है। ऐसा मृग तो देखा न सुना, ऐसा मृग तो देखा न सुना, अरे कितना ये सुघरे सलोना है। वो कितना ये सुगढ़ सलोना है। सर से लेकर तो पांव तलक, सर से लेकर तो पांव तलक, सारा ही सोना सोना है। जय जय। सर से लेकर तो पांव तलक, सारा सोना ही सोना है। स्वामी हे नाथ खाली लाओ इसकी, हे नाथ खाली लाओ इसकी, अरे क्या कुटिया की शोभा होगी, क्या कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला, मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। जय जय। सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। सीता जी क्या बोली कि इस मृग को मार के, रामायण के विद्वान बुजुर्ग श्रोता ध्यान दें, सीता जी क्या बोली? प्राणनाथ इस मृग को मार के इसकी खाल लेके आओ, कुटिया सज जाएगी। ये सीता ने कहा। ध्यान से सुने कथा, मैं पूछूंगा। एक बात समझ में नहीं आई, सीता जी किस पर मोहित हुई हैं? सोने की चमक पर। और सोना अधिक खराब है, इसीलिए मैंने परीक्षा जी मना कर दिया। शनिचर का वास है, सोना अधिक खराब है। चाहे तो सोनार वाला सोना हो, समझ रहे, और चाहे चारपाई वाला सोना हो, दोनों सोना अधिक खराब है। रावण ने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था? सोना, मारा जाएगा। कुंभकर्ण ने भी मांगा था क्या? सोना, मारा जाएगा। और विभीषण ने क्या मांगा था? ए ब्रह्मा जी, इन दोनों ने जो आपसे मांगा है मुझे ना चाहिए, सो नहीं चाहिए, राजा बनेगा। आज सीता सोने की चमक पर मोहित है। अभी देखो थोड़ी देर बाद रावण के यहां जेल होने वाली है। किसके पीछे? सोने के पीछे।
और जो माताएं नाटक करती हैं कि ब्रजबाला, कहीं झाले, कहीं झुमकी, कहीं सूजी धागा, उनकी दशा भगवान ही जाने। तो बोला शंकर भगवान की। माताएं को 3 चीजें बहुत प्यारी हैं, बुरी ना मानो तो कहते हैं। नंबर 1 सोना, तुम 1 कुंतल गढ़ाई दी उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, है पक्की बात। नंबर दूसरा जे अगर पोछा लगाए रही हो, इन्हें अपनो लगाओ, वो पोछा बहुत प्यारा है। कितने खास मेहमान हो, अनुभव करें आप, हम तो करे बैठे। अगर पोछा लगा रही हो उस समय आप घर के अंदर घुसें चप्पल पहन के, फिर ये ऐसे अब यार लगाओ पोछा। ये लिखित हो रही है, रिसर्च किया छुन्ना पंडित ने, यहाँ रट्टू तोता नहीं है। यहाँ हर समाज में बैठ के कैसे कैसे एक बात हमने पाई है। जिंदगी जई में 45 साल होने वाली है, बीत गई। एक बार हमारा निमंत्रण हुआ तो एक देवी जी ऐसे लगाई रही थी, गुनगुनाती भाई पहुंचा। तो हम तो पंडित है, गुरु है, निकल जाएंगे। तो चप्पल हमारी भिड़ी आती, कायम ज्यादा सफाई में कम रहा था। जैसे ही निकले तो वे ऐसा फटकारू, हाय हम खिसियाए गए अपनी कसम। अरे दोबारा लगाए लेती, हम सही कह रहे कि गलत, तो बजाओ ताली। हाँ, नंबर तीसरा दो तो है की बात है। तीसरा, देहात की माताएं को अपने पथे बहे उपरा कंडा बहुत प्रिय है। पड़ोसी का बच्चा अगर इनके 2-1 कंडा उपरा फोड़ दे तो जे कहो कंडा की कीमत कितनी है, 4 आना। तो कहो 4 आना के कंडा के पीछे जे कहो 2 लाख फुकाए दे, लाठी चलवाए दे, खून खराबा कराए दे, जेल करवाए दे। और कंडा की कीमत कितनी है, 4 आना। तो बजाओ इनके नाव पे ताली। समझ में आ रही है? आइएगा। सीता जी आज सोने की चमक पर मोहित हैं। भगवान राम सब कुछ जानते हैं, मायापति से कुछ छिपा नहीं है। मायाई पति की लीला है, क्या होने वाला है क्या होगा, सब मायाई पति को करा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, विद्वान लोग बैठे हैं। जयंत ने चोंच मारी थी, किसके मारी थी? सीता चरण चोंच हाथी भागा। जयंत ने चोंच सीता के मारी के नहीं मारी? बोला भाई, दोषी था जयंत। उस दोषी जयंत को सीता ने छुड़वा दिया था। प्रभु इसे माफ कर दो, गलती हो गई। उधर दोषी जयंत को सीता ने छुड़वा दिया और इधर अभी मारीच का कोई दोष नहीं है, केवल टहल रहा है। उधर दोषी जयंत को सीता ने छुड़वा दिया, इधर निर्दोषी मारीच को सीता मरवा रही है। आखिर क्यों? रामायण के विद्वान ध्यान दें। अब मैं बहुत गंभीर बात आपको सुनाने जा रहा हूं। आखिर क्यों? वो सीता दूसरी थी। समझ में आ रही है? वो सीता दूसरी थी और ये सीता दूसरी है, धोखा मत खा जाए। वो सीता राम की पत्नी सतोगुणी सीता थी और ये सीता माया की तमोगुणी सीता है। अब देखो कहानी गंभीर, 2 सीता की कहानी, वो दूसरी ये दूसरी। राम ने कहा देवी सीता और लक्ष्मण जी, जब तक मैं मृग को मार के ना लौटूं तुम दोनों हमको यहीं मिलना। ठीक है, जाइए। धनुष बाण लेकर के श्री राम उस मायावी मृग के पीछे भाग रहे हैं। माथे पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं, हवा से ये बाल इधर उधर हो रहे हैं, नैना चौकन्ने हैं, निशाना मृग पर लगा है। मारीच रुक जाता है, ध्यान से सुनना। मारीच रुक जाता है। राम जी की माधुरी छवि, मोहिनी मूरत दिल में वसा लेता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर वो मूर्ति वसा लेता है, बहुत दूर ले गया। प्रभु श्री राम जी ने एक बार
जैसी छोड़ा मारीच के छाती में लगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की, जोर से जयकारा लगाएं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। मारीच धराशायी हो गया। मेरे रामायण के विद्वान, मरते वक्त इसने रिश्ता जो है रावण का ही निभाया। इसने मरते वक्त आवाज राम की आवाज में, अब ध्यान से सुनना, विशेष ध्यान, लक्ष्मण को लगाई। बचाओ लक्ष्मण, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी सुध लो लक्ष्मण। ये आवाज इसने राम की आवाज में लगा दी। ये आवाज कहां पहुंची? कुटिया पर। सीता ने सुनी लेकिन लक्ष्मण ने नहीं सुनी। रामायण के विद्वान, ये भी गंभीर बात है। अब यहां कोई सड़क से आवाज दे तो यहां क्या एक ही सुनेगा? बोलो भाई, जितने बैठे हैं सब सुनेंगे। लेकिन यहां मारीच ने जो राम की आवाज में आवाज लगाई वो केवल सीता ने सुनी है, लक्ष्मण ने नहीं सुनी। क्यों? कि सीता भी माया की है और मारीच भी माया का है। एक और बात बढ़िया बता दें, पंचवटी में जितने काम हो रहे हैं वे असली नहीं हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं। कैसे नकली? ध्यान देना, ईमानदारी से बताना, ये सीता असली है कि नकली? बोलो भाई परीक्षित जी, ये सीता नकली है या असली? नकली सीता है। रावण साधु असली बना या नकली? नकली बना। मारीच ये मृग सोने का असली था या नकली? नकली बना। और राम जी अभी रोएंगे तो असली रोएंगे या नकली? नकली है। नकली लीला। तो ये लक्ष्मण ने आवाज क्यों नहीं सुनी? लक्ष्मण है बैरागी। याद रखना, माया की सीता, माया का मृग। तो मायावी की भाषा मायावी समझ सकता है, मायावी की भाषा मायावी सुन सकता है, बैरागी कभी नहीं। लक्ष्मण बैरागी है। जैसे लोग कहते चोर की भाषा चोर ही समझ सकता है, तो माया की भाषा मायावी की भाषा मायावी ही समझ सकता है, बैरागी नहीं। लक्ष्मण बैरागी है, उन्होंने नहीं सुनी मायावी की भाषा। सीता हाथ जोड़ के बोली, लखन मां देखो भैया बार बार बुला रहे हैं कि मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे मुझे पड़ रहा है, वो तुम्हें बुला रहे, जाओ, समय संकट में है। ध्यान से सुनना। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भैया के थके हुए बाजू, भैया के थके हुए बाजू, भैया की बात हेरते हैं। भैया के थके हुए बाजू, भैया की बात हेरते हैं। तुम्हें बुला रहे लक्ष्मण, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हाथ जोड़ के, माता तुम्हें मालूम नहीं है जो दूसरे का संकट हरता हो उसे कौन संकट पहुंचा सकता है? लिखा है माता कि भृगुटी विलास सृष्टि लय हो, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। भृगुटी विलास सृष्टि लय हो, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। सपन संकट पर की सोई, सपने संकट पर सोई। लक्ष्मण ने कहा माता
जिसकी जरा भौं टेढ़े होने पर प्रलय हो जाता उसे कौन संकट पहुंचा सकता। अब सीता जी ने कटु वचन कहे, परीक्षित जी, लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता ने कटु वचन कहे। विद्वान ध्यान दें, क्या कटु वचन कहे? मैं जान गई भाई से बढ़कर मित्र नहीं, भाई से बढ़ के शत्रु नहीं। लक्ष्मण मैं समझ गई कि तुम जो घर से वन में आए हो इसमें तुम्हारा स्वार्थ है, तुम भाई को मरवाना चाहते हो। वे तुम्हें बुला रहे, तुम जा नहीं रहे। आहा, ये कटु वचन लक्ष्मण के हृदय में बाण जैसे चुभ जाते हैं। लेकिन विद्वान बैठे हैं, लक्ष्मण जी फिर भी जाने को तैयार नहीं हुए। अब गंभीर बात है, जब जाने को नहीं हुए तब सीता ने सोचा ये जाएगा नहीं। उधर से टेलीफोन आ गया राम जी का, हरि प्रेरणा हो गई। समझ में आ रही है? ये जाएगा नहीं, अब इसको ठीक से सही सही बात बता दो, सत्य बात बोल दो। सीता जी ने सत्य बोल दिया। ए लक्ष्मण, तुम जो समझते हो मैं वो नहीं हूं, मैं दूसरी हूं। दूसरी? हाँ, चौपाई लिखी है। तुम्हारी भाभी को तो तुम्हारे भैया अग्निदेव के पास सौंपा चुके हैं, हम दूसरी हैं। मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन सीता जब बोला, ओ हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन। अच्छा, ये पढ़ी लिखी हमारी बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, हम एक प्रश्न कर रहे हैं। चौपाई में लिखा है मरम वचन सीता जब बोला। अच्छा, सीता बोला, क्या बोला? वचन। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो मरम वचन सीता जब बोली सही शब्द है या मरम वचन सीता जब बोला? कौन सही शब्द है? बोला है या बोली? बोला सही है, इसलिए कि बचल शब्द पुल्लिंग में आता है। बचल कभी बोली नहीं होता है। बचल, कोई कहता है बचन बोली, बचन बोली नहीं, बचल बोला। तो बचन बोला, इसलिए मरम वचन सीता जब बोला। कौन सा मरम वचन बोला? वही बोला जो लक्ष्मण जी जानते नहीं थे। लक्ष्मण जी क्या नहीं जानते थे? अच्छा, एक प्रश्न और है, माताएं उत्तर देंगी होशियारी से। राम की पत्नी का हरण किसने किया? राम की पत्नी का हरण सभी यही कहेंगे रावण ने, और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि राम की पत्नी को रावण ऐसे छू नहीं पाया। हरण करना तो बहुत बड़ी बात है। राम ने अपनी सीता से यही कहा था, ये सीता कि जब तक करहूं निशाचर नासा, कहा था या नहीं? तब लग करहो अगन में बासा। तब लग करहो निशाचर नासा, तब लग करहो अगन में बासा। जब लग करहूं निशाचर नासा, तब लग करहो अगन में बासा। जब लग करहो निशाचर नासा, तब लग करहो अगन में बासा। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो लक्ष्मण जी मरम नहीं जाने,
सोई मरम बचन सीता जब बोला, हरि पेर ते लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन सीता जब बोला, हरि पेर ते लक्ष्मण मन डोला। राम ने अपनी सीता से कहा, ए प्राण प्यारी, जब तक हम दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, नीच दैत्य राक्षसों को मारूं, तब तक के लिए तुम यहाँ बैठ जाओ। कहाँ छिप जाओ? अग्निदेव के पास। तो जब तक करो निशाचर नासा, समझ में आ रही है, तब लग करो अगन में बासा। तो राम की पत्नी कहाँ बास कर गई? बोलो भाई, अग्नि में कर गई या नहीं? और उसी अग्नि से परीक्षित जी दूसरी सीता निकली। वही चाल, वही ढाल, वही रूप, वही रंग, वही चितवन, वही मुस्कुराहट, बोल चाल, सब कुछ वही। लक्ष्मण जी तक नहीं समझ पाए जे असली है या नकली है। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, सोई मरम बचन जब सीता बोला, हर पेरित लक्ष्मण मन डोला। समझ में आ रही है? कहानी सुने आप। अच्छा, एक बढ़िया बात और बताएं, जो नकली वाली सीता है ये भी कोई साधारण नहीं है। असली तो अग्निदेव के पास छिप गई, राम जी ने छिपा दिया। जो दूसरी अग्नि से निकली है ये भी कोई साधारण नहीं है, ये भी हर युग में कुछ ना कुछ बन के आई है। क्या बन के आई? गीत के माध्यम से सुने आप लोग। असली वाली तो अग्नि में वास कर गई सीता, उसी अग्नि से दूसरी निकली। सुने आप गीत बड़ा ध्यान से। प्रगटी अग्नि से अरि दूजी सिया, प्रगटी अगन से दूजी सिया, और करो बट निवेदन ये प्रभु से किया। क्या? अरे बिन पिया, तालियां बजाना बढ़िया बात है। बिन पिया ये जिया कैसे जा ये जिया, बिन पिया ये जिया कैसे जाए जिया। ओ बिन पिया ये जिया कैसे जाए जिया। राधे। बिन पिया ये जिया कैसे जाए जिया। अब सुने आप, ये नकली वाली किस युग में क्या क्या बनी परीक्षित जी? अरे सतयुग में बन वेदपति, त्रेता में सिया कहाई है नहीं कहाई, और कहाई तो नकली बन के आई। तालियां तो बजाएं। और सतयुग में बन वेदपति, त्रेता में सिया कहाई वही। अरे द्वापर में बन गई द्रौपदी, 5 पति को ब्याही। द्वापर में बन गई द्रौपदी, 5 पति को ब्याही। द्वापर में बन गई द्रौपदी, 5 पति को ब्याही। द्रौपदी कोई साधारण नहीं थी, महामाया का अवतार है। सतयुग में वेदवती बनी, ये नकली वाली। त्रेता में सिया कहाई, और वही द्वापर में द्रौपदी बनी। और जब जब ये धरती पे आई, तब तब इसने मारा काटी करवाई। महाभारत हो चाहे लंका का युद्ध। वजह ताली कि सतयुग में बन वेदवती, त्रेता में सिया कहाई। सतयुग में बन वेदवती, त्रेता में सिया कहाई। वही द्वापर में बन गई द्रौपदी,
पांच पति को ब्याही हो। द्वापर में बन गई द्रौपदी, पांच पति को ब्याही। बोली हो मेरी जान हो, शान हो, जान हो, शान हो, प्राण हो पिया। इधर वाले ऐसे, क्या बात है। मेरी शान हो, जान हो, प्राण हो पिया, बिन पिया। ताली देखो, एक सुर में बजाया से देखें, क्या बात है। बिन पिया ये जिया कैसे जाए जिया, बिन पिया ये जिया कैसे जाए जिया, बिन पिया ये जिया कैसे जाए जिया। वो असली वाली अगल में बास कर गई, नकली वाली निकली। लक्ष्मण ये मरमो न जाना, लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, लक्ष्मण ये मरमो न जाना। ओ लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, सोई मरमो बचन सीता जब बोला, बचन सीता जब बोला। हरि पेर दिल मन मन डोला, हरि पेर दिल मन मन डोला। समझ में आई बात के नहीं आई? समझ में बात आ रही है? सीता ने कहा जो तुम समझ रहे मैं वो नहीं हूं। अब लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए, वही चाल ढाल, रूप रंग चितवन मुस्कुराहट बोल चाल, और ये कह रही मैं वो नहीं हूं, तो क्या करूं? परीक्षित जी, गरीब की बात एक गरीब जान सकता है, रईस नहीं। पतिव्रता की बात एक पतिव्रता समझ सकती है, तवाइफ नहीं। सीधा लक्ष्मण जी ने मोबाइल मिलाया उर्मिला के लिए। अब आप लोग सोच रहे हैं पंडित झूठ बोल रहा है, क्योंकि तब मोबाइल चलता नहीं था, लेकिन विद्वान बैठे हैं। उस समय मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि यहाँ की बात वहां और वहां की बात यहाँ। पहले भी वीडियो कॉल होती थी ना। शंकर जी कैसे जान गए थे कि सती का कर रही थी? समझ में आ रही है? पहले की विज्ञान बहुत आगे थी। आइएगा देखें आप, आज सीता ने जब कहा तो लक्ष्मण ने उर्मिला अपनी पत्नी के लिए मोबाइल मिलाया। बातचीत मंत्रों के द्वारा चल रही है। उर्मिला इनकी पत्नी है अयोध्या में, ध्यान से सुनना न धोखा खा जाए। और लक्ष्मण जी है पंचवटी में। लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मैं तो चक्कर में पड़ गया। उर्मिला बोली कैसा चक्कर? पूरी कहानी बताई। इस प्रकार से भैया हमसे और भाभी से कह गए थे जब तक मैं मृग को मार के ना लौटूं तुम दोनों यहीं मिलना। और उधर से आवाज आई, हमें तो सुनाई नहीं पड़ी। भाभी ने कहा जाओ, मैं नहीं गया। फिर उल्टा सीधा भाभी ने हमसे बोला, मैं फिर भी नहीं गया। उर्मिला अब तो वो कह रही है कि मैं वो नहीं हूं तुम्हारी भाभी, मैं दूसरी हूं। हमें वही लग रही है, वो कह रही मैं वो नहीं हूं। मैं क्या करूं? माताएं आपकी कथा ध्यान से सुनना। उर्मिला ने कहा स्वामी चले जाए। कैसे चले जाए? कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच के चले जाए। बहुत से विद्वान पूछते महाराज लक्ष्मण जी ने रेखा खींची तो कौन सा मंत्र पढ़ा? उर्मिला ने कहा स्वामी कोई मंत्र की जरूरत नहीं है,
इस दासी का नाम लेके ही रेखा खींच दें। लक्ष्मण ने कहा रेखा में विशेषता क्या है? पढ़ी लिखी माताएं ध्यान से सुनना कथा, श्रोता वक्ता ज्ञाननित कथा राम की गुण कोई कहानी नहीं है, ध्यान से सुनना। मैं पूछ सकता हूं विशेषता क्या है? परीक्षित जी, उर्मिला ने कहा भीतर से, दोनों बातें याद रखना, भीतर से जो बाहर आएगा वो भस्म हो जाएगा और बाहर से जो भीतर जाएगा वो भी भस्म हो जाएगा। दोनों बातें याद रखना, भीतर से बाहर आएगा भस्म और बाहर से भीतर जाएगा वो भी भस्म। ठीक है, ये शक्ति किसमें है? आप सब में है। जो उर्मिला में शक्ति है, उर्मिला के नाम में, वो आप सबके नाम में भी शक्ति है। वो शक्ति प्राप्त करें। वो शक्ति कहां से आती जानती हो? तुम्हारे लिए एक ही पूजा है। कौन सी पूजा है? अब काहे को बोले? पति पूजा है या नहीं? बोला भाई। कितनी माताएं हैं जो उठकर सुबह सुबह अपने पति के रोज पांव छूती? हाथ उठाओ। उठ गए, हाथ छुप गए, चरण। अब एक आध बार साल में तो सभी के छुप जात है। बोलो शंकर भगवान की। अरे बोलो शंकर भगवान की। अबे छुपिए 8-10 दिन बाद बोलो शंकर भगवान की। बस साल भर जन काका बकिए बस। अब सुनो, समझ में आ रही है कि नहीं? पति परमेश्वर है और जिसने अपने पति में भगवान का दर्शन नहीं किया, ये छुन्ना पंडित का दावा है। वो मंदिर में सिर्फ पटक पटक के मर जाए, उसे पत्थर में कभी भगवान मिलने वाले नहीं है। जिसने घर के देवता नहीं प्रसन्न कर पाए, उस पर कभी मंदिर के देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। तो बोलो शंकर भगवान की। अरे बोलो शंकर भगवान की। जेब्बा आइएगा। इसलिए तुम देवियां हो भारत की। धन है अनसुईया नर्मदा। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पलने में झुला दिया। यह शक्ति कहां से आई? पति पूजा से। नर्मदा ने 1 महीने तक सूर्य नहीं निकलने दिया। यह शक्ति कहां से आई? पति पूजा से। कटे हुए शीश को देवी सिलोचना ने हंसा दिया। यह शक्ति कहां से आई? पति पूजा से। इसलिए तुम भारत की जननी हो। तुम भारत की जननी हो, भारत की भाग विधाता। तुम भारत की जननी हो, भारत की भाग विधाता। मैं तुम्हें नमन करता हूं। हे भारत की माता, हे भारत की माता, तुम अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करो। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के कहा सीता से, माता देख के ना आऊं, भैया से मिल के ना आऊं, तब तक तुम कहीं मत जाना, यहीं रहना। ठीक है लक्ष्मण, जाइए, देरी मत करो। लक्ष्मण ने रेखा खींची और किसका नाम लिया माता? याद है? उर्मिला 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 कहती हो रेखा खींची। हे सूर, हे चंद्र, हे पशु पक्षी जीव जंतु, भैया यद उल्हाना दे तो इस लखन को निर्दोष बता देना। इधर लक्ष्मण जी चले और रावण ने देखा कि अब मौका है, कुटिया में कोई है नहीं, केवल सीता ही है। और रावण भेष बदलने से पहले इसकी आत्मा कांपती है। अच्छा एक बात महसूस करना, शरीर के अंदर परीक्षित जी 2 आवाजें आती हैं। एक कहती है ये चीज चुरा लो, दूसरी आवाज कहती नहीं पाप पड़ेगा। जो कहती है ये गलत काम कर लो, वो मन की आवाज है। और जो मने करती है कि नहीं पाप है, वही आत्मा की आवाज है। और आत्मा ही प्यारे परमात्मा का रूप है। पर उसकी मानते कहाँ हैं लोग? रावण ने भेष बदलने से पहले सोचा नहीं, आत्मा की मानी नहीं। अब बाबा का भेष बनाया, आवाज लगाता है, ए माई, बढ़िया कहता है, बहुत हंसाएंगे आगे। दूधो नहो पूतो फलो अटेल स्वागन रहो, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। सीता जी ने देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं। और संत का दर्शन 2 प्रकार से होता है। हम चल के संत के पास दर्शन करें तो इसका मतलब है मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो गए, जो हमने चल के संत भगवान का दर्शन किया। और संत अचानक घर बैठे
हमें चल के दर्शन दे, तो इसका मतलब है हरि की कृपा। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महात्मा जी आए। अब कुटिया में तो परीक्षित जी और कुछ था ही नहीं माताओं, ना आलू है, ना दाल है, ना चावल है। तो हमारे गुरुजी कहते थे ना मिथौरी है। अब तो खैर सफाई से मिक्सी से बनाती हैं बटती हैं दाल। पहले की माताएं बड़े घिनापन से मिथौरी लगाती थी। सब्जियन में सबसे बुरी गुरुदेव बताते मिथौरी है। काहे 4 जनी बैठ गई फिर वे ऐसे लगाती थी। अबे बट लेती लेकी लगाती है बहू ऐसे ही हो। मिथौरी मिथौरी तो बे जा कहते तुम लोग मिथौरी ना खाइयो, जितनी रखी हो वे सब हमें दे जाइयो। बोलो शंकर भगवान की। अरे बोलो शंकर भगवान की। वही कंदमूल फल रखे थे तो माया मृग के चक्कर में जो लक्ष्मण जी लाए थे वो किसी ने चक्के नहीं थे। आज सीता वही लेके आई। और आप लोग शिक्षा ले माताएं, दरवाजे पर कोई साधु ब्राह्मण आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा रहे। समझ में आई? कुछ ना कुछ उसको दें। कारण कि भिखारी तुम्हारे दरवाजे तुमसे मांगने नहीं आता है, वो तुम्हें ज्ञान देने आता है। क्या आता है ज्ञान? ए राजा साहब, ए बड़े आदमी, ए सेठ जी, मेरी तरफ देखो। हम तुमसे बड़े सेठ थे, हम तुमसे बड़े रईस थे, तुमसे बड़े आदमी थे, पर मैंने दान के नाम पर किसी को 2 रुपए नहीं दिए, जिसके कारण हमें गरीबी भुगतनी पड़ रही है। हम दरवाजे दरवाजे कटोरा लिए भीख मांग रहे, बाबूजी 1 रुपया दे दो। तुम ऐसा मत करना, दिल खोल के दान करना, जो अगले जन्म भी तुम रईस बनो। जो दान करता है वही बड़ा आदमी अगले जन्म बनता है। समझ में आ रही है? और जो जीवन में ना कथा कराए, ना भागवत, ना मंदिर जाए, न दान करे, ना पुण्य करे, वही व्यक्ति दूसरे जन्म में फटे चिथड़े कपड़े पहन के बाबूजी 1 रुपए दे दो, ये करते हैं लोग। तो सीता जी वही लेके आई। आजकल की माता फटकार देती, इतने मोटे ताजे, तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगे में? जाओ यहाँ से, मेहनत मजूरी करो। पता नहीं कौन से भेष पे दरवाजे पे कौन सा भेष लेके कौन आ गया हो, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। समझ में आ रही? बिंदु जी को 5 मिनट दर्शन देते थे भगवान मंदिर में। एक दिन बिंदु जी ने कहा हमारे घर आइए। भगवान ने कहा ठीक है कल आएंगे। बिंदु जी ने बहुत सजावट की, जैसे यहाँ सजावट है। आज भगवान जी आ रहे हैं, लोग आके बोले कोई शादी विवाह को भी बिंदु जी आपके घर नहीं, सजावट क्यों? चुप बैठो, भगवान जी आ रहे हैं। ठीक 12 बजे, 12 बज गए, नहीं आए भगवान। 12:05 हो गए, लेकिन 12 बजे एक भिखारी आया, मोची। बाबूजी पालिश करवा दो, पालिश करवा लो। बिंदु जी ने कहा हम वैसे भी क्रोध में बैठे, हमारा लाखों का नुकसान हो गया। भगवान भी झूठा है, हमसे 12 बजे की उसने बोली थी कि मैं आऊंगा, नहीं आया। बिंदु जी ने उतारा अपना जूता और 10-20 उसके दिए, दिमाग खराब करवा गया से। भगवान जी आए नहीं, शाम तक नहीं आए भगवान। बिंदु जी मंदिर गए, भगवान मुस्कुराते हुए आए, पीतांबर डाले। मत मुस्काइए, हम जानते थे इंसान झूठा होता, लेकिन भगवान झूठा है, तुम झूठे हो, नहीं आए, हमारा लाखों का नुकसान हो गया। बिंदु जी से भगवान जी बोले मेरी खोपड़ी देखो टटोके, आया तो मैं था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, इतने जूते मारे कि मेरे कितने घुंघरे पड़ गए हैं। समझ में आई? ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, इसलिए दरवाजे से किसी को लौटा रहे नहीं। आइए
जैसे ही रावण ने पैर बढ़ाया तो करंट लगा, देखा कि रेखा रंग बदल रही है। ये रेखा कोई साधारण नहीं, किसी योगी के हाथ की खींची हुई रेखा है। हट गया रावण पीछे। हे माई, मैं बदी भिक्षा नहीं लेता हूं, देना है तो रेखा के बाहर आओ। सीता ने कहा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? देवर की आन है। तो मैं चला, मैं बदी भिक्षा नहीं लूंगा। रावण चल देता है। अनाथ निरंजन हर हर महादेव। सीता ने सोचा दरवाजे से कोई साधु ब्राह्मण ये दुखी जाता है तो महापाप है। देवर की आन रहे या न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। बाबा लौटा। जैसे ही रावण लौटा, सीता ने पैर बढ़ाया रेखा के बाहर। दोनों बातें याद रखना, भीतर से बाहर भस्म, बाहर से भीतर भस्म। देखना, जैसे ही सीता ने पैर बढ़ाया, रावण ने हाथ पकड़ा। इधर देख, हम लंकेश हैं। सीता ने झटका दिया। अष्टभुजा रूप धारण किया भगवती ने, महामाया ने। ये दुराचारी, विष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी साधु बनके तूने ऐसा किया। रावण चरणों में गिर पड़ा। हे आदिशक्ति महामाई जगदम्बा, तू तो जानती है मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूं। जो कुछ करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? श्री राम। और जैसा वे करा रहे हम वैसा रौल अपने कर रहे, हमारा कोई दोष नहीं। आज सीता चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। विद्वान लोग ध्यान दें, नीचे वाले भी देख रहे हैं ये लोग, ऊपर वाले भी देख रहे हैं देवता लोग। ना नीचे वाले बचा पा रहे हैं ये, और ना ऊपर वाले बचा पा रहे हैं। धन्य है हमारे बीच वाले ने देखा। गीधराज सुनियारत बानी और रघुकुल तिलक नार पहचान। बजा ताली। गीधराज सुनिया आरुवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज सुनिया आरुवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु बीच वाले ने देखा, ये सूर्यवंश का तिलक है, ये तो मेरी बहू है। गंभीर बात, सीता किसकी बहू है? दशरथ की है, जटायु की। ये कथा आपने सुनी थी राम जन्म में, हमने बताया था। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। ये कब गिलानी हुई थी? जब शनि देव के यहाँ से मूर्छित महाराज पड़े, रथ नीचे आ रहा था तो जटायु ने प्राण बचा लिए थे महाराज दशरथ के। तो दशरथ ने कहा कुछ मांगो, तो जटायु ने तिरवाचा ले लिया था कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे, तिरवाचा दो। तो कहा जो तू मांगेगा मैं दूंगा दूंगा। दशरथ ने कहा मैं दूंगा, तिरवाचा दे दिया। तो क्या मांगा था जटायु ने? मेरे कोई पुत्र नहीं है अयोध्या के राजा, तुम अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। उस समय महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सोच रहे हैं कि वंश की परंपरा मिट रही है, रघुकुल रीत सदा चले आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। आज मेरा वचन, वंश की परंपरा मिट रही है, वचन जा रहा है, क्योंकि जो इसने मांगा वो मेरे पास नहीं है। इसलिए एक बार भूपत मन माई, भई गिलान मोरे सुतनाई। यही विश्वामित्र से कहा था कि सब सुत मोहे प्राण के नाही, और राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोहे प्राण के नाही, राम देते नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोहे प्राण के नाही, राम देते नहीं बनत गुसाई। राम देते नहीं बनत गुसाई। सब सुत बेटा मेरे प्राण के समान है, लेकिन मैं राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम से प्रेम तो है, मोह तो है, पर राम हम किसी को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं बोलो भाई? जटायु को। तो जटायु जाता रहता था, देखा कि ये तिलक तो सूर्यवंश का, ये तो मेरी बहू है। नीचे वाले भी देखते रहे, ऊपर वाले भी देखते रहे, न नीचे वाले बचा पाए न ऊपर वाले, लेकिन बीच वाले ने सीता को बचाने के खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस कथा से शिक्षा लें, रोज कथाएं, भागवत प्रवचन, उपदेश, सत्संग हो रहे हैं, समाज पर कोई असर नहीं है।
किसी ने कहा है साधुओं की भीड़ में साधुता खो गई और मानव की भीड़ में मानवता खो गई। अरे मानव तो बहुत है पर मानवता नहीं है। हम तो पक्षी जैसे भी नहीं है, तमाशा देखते हैं, दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, ठीक रहा, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। हमसे अच्छा तो पत्थर है। पत्थर कम से कम हमें रास्ता तो बता रहा है। आज का इंसान तो रास्ता भी नहीं बता रहा है। किसी से पूछो इटावा से सैफई कितनी किलोमीटर है, तो आज का इंसान बोलता भी नहीं है, मुंह ऐंठ के ऐसे चला जाता है। मेरा पत्थर कहता है तुम महाराज चिंता मत करो, ये क्या बताएगा, ये तो मेरे जैसा भी नहीं है। इटावा से सैफई 25 किलोमीटर है। पत्थर कम से कम रास्ता तो बता रहा है, हम तो पत्थर जैसे भी नहीं रहे। आज नीचे वाले देखते रहे, ऊपर वाले देखते रहे, न नीचे वाले बचा पाए न ऊपर वाले। बीच वाले ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इधर से लक्ष्मण जी जा रहे हैं परीक्षित जी, उधर से राम जी आ रहे हैं। बढ़िया बात। लक्ष्मण को आते देख के राम जी का मत्था ठनक गया। लखन, हाँ भैया, मैंने तुझसे क्या कहा था कि कुटिया पर रहना, तू चला क्यों आया? भैया आया नहीं, जबरदस्ती भेजा गया है। आपकी आवाज पहुंची थी। राम ने कहा वो मेरी आवाज नहीं थी, फिर वो मारीच राक्षस की आवाज थी। जिस समय उसने मेरी आवाज में तुम्हें आवाज लगाई, मुझे वही ऐसा लगने लगा कि मेरी प्राण प्यारी प्रीतमा अब कुटिया में नहीं है। लक्ष्मण, मैं समझ गया था कुटिया में कुछ गड़बड़ होने वाला है, चलो चलते हैं देखते हैं। राम जी कुटिया के पास आते हैं, आवाज लगाते हैं, सीते सीते। हे खगी मृगी मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगिने। हे खगी मृगी मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगिने। एक कूकले मत कूक, मेरी कोकिल बानी बता दो। हंसो मत हंसो, मेरी राज हंसनी बता दो। एक गगन बता मेरी सीता कहाँ है? एक धरती तू क्यों नहीं बोलती मेरी सीता कहाँ है? ये लताओ, ये वृक्षो, ये पत्थरों, तुम भी बता दो मेरी सीता कहाँ है? कुटिया उत्तर दो। अरे किसी ने मेरी सिया देखी, अरे वन में जाते हुए, हाँ किसी ने मेरी सिया देखी। आज राम जी रो रहे हैं। पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, विद्वान रामायण के, ईमानदारी से बताना, अगर बड़ा भैया रो रहा हो, बड़ा भाई दुखी हो, बड़ा भाई रो रहा हो, उसके साथ में उसका छोटा भाई हो, अपने भैया बड़े को दुखी देख के, रोता हुआ देख के, छोटे भाई के आंख में आंसू आएंगे या नहीं? बोला भाई, दुखी होगा भैया को देख के या नहीं? होगा, पक्की बात। तो यहाँ राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण के आंखों में एक भी आंसू नहीं आए। आखिर क्यों? गंभीर चर्चा। ये बात राम जी ने लक्ष्मण से पूछी। लखन भैया, एक बात बता, तेरी भाभी का हरण हो गया, अब मैं कितना दुखी, तेरे आंख में एक भी आंसू नहीं दिख रहे हैं। लखन ने कहा भैया मुस्कुरा के, हम पागल नहीं है जो रोए। भाभी का हरण होता तो तुमसे अधिक हम रोते। अब राम जी चौंके, मतलब साफ है कि भाभी का हरण ही नहीं हुआ। राम जी बोले तुमने कैसे जाना? ध्यान से सुनना, गंभीर चर्चा। लक्ष्मण बोले मैंने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींची थी। रेखा, उस रेखा में विशेषता थी कि भीतर से जो बाहर आएगा वो भस्म हो जाएगा, और बाहर से जो भीतर जाएगा वो भी भस्म हो जाएगा।
यदि भाभी अंदर होती अब बाहर आती तो भस्म हो जाती, अब भस्म हो जाती तो उनकी राख वाख तो कुछ मिलती, हमको तो कुछ नहीं मिला। लिहाजा उसके अंदर भाभी नहीं थी। राम जी बोले फिर कौन था? लक्ष्मण ने कहा उसके अंदर थी छाया, छाया थी सो निकल गई, क्योंकि छाया कभी आग में जलती नहीं है। इतनी बड़ी बात छिपा गए। कौन सी? वही बात कि जब तक करहूं निशाचर नासा और तब लग करहो अगन में बासा। अरे लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना और जो कछु चरित रचा भगवान। तुम जो चरित रच चुके हो बछाया ने हमें सब बताए दे, जो तुम छिपाए गए वही मरम। सोई मरम बचन सीता तब बोला, हरि पेर लक्ष्मण मन मन डोला। इतनी बड़ी बात छिपाएगी, हम सब जानेंगे। तुम्हें हुको रो गाओ कछु करो हम समझ गए। अब राम जी बोले कौन करो ने कहा जान गए तो अब सबे ना जनाओ। धीमे धीमे बोल कोई सुनना नहीं। समझ में आई? अच्छी लगी बात? लगी हो तो ताली बजाओ, अनमोल बात है। अब चाहे अंधाल ले हो चाहे पढ़ डारो, बोलो शंकर भगवान के लिए उतार हैं। ये रामायण की कथा है। आइएगा हम सब चीजें लेकर चल रहे। यहाँ देहाती लोग भी हैं गांव के, राधे श्याम के, जबकि 10 साल हो गई राधे श्याम नहीं कहते हैं, पहले कहते थे 10 साल पहले। तो हम मिला के कथा कह रहे हैं। आइएगा रामचरितमानस और राधे श्याम। राम जी रो रहे हैं, 5 मिनट की और कथा है। राम जी रो रहे हैं, राम जी के रोने में भी रहस्य। बढ़िया बात है, राम जी के रोने में भी। अब मैं हंसाऊंगा आपको। राम जी के रोने में रहस्य। क्या रहस्य? राम जी जिस समय चित्रकूट में ठहरे थे तो बड़े बड़े संत महात्मा मोटे ताजे हमारे जैसे ऐसे राम जी से सत्संग करने आते थे। सत्संग तो राम जी के तो घरवाली थी परीक्षित जी, बढ़िया कंदमूल फल काट के सीता जी रख देती तो राम जी तो खा के और पेट पे हाथ फेर के टकर के सत्संग में बैठते थे। अब महात्माओं के घरवाली नहीं थी तो महात्मा जी पूरे दिन सत्संग में बैठे रहे। शाम को जाए तो आलस हो जाए, चलो बन गए टिक्कर, चलो सुबह देखते हैं। पेट में चूहा कूदे भूख के कारण। महात्माओं ने सोचा इनके तो घरवाली है जो तो खा पी के बैठते हैं, हमारे तुम्हारे हैं नहीं, हम आप भूखे मरते हैं, पेट में भूख के कारण चूहा कूदते हैं, हम आप पर भी घरवाली होनी चाहिए। ये किसके अंदर बात पैदा हुई? महात्माओं के अंदर। तो ये घरवाली कहाँ मिलती हैं? अनाथालय, बिहार में, बंगाल में। तो कच्छ महात्मा बोले ना बिहार जाए भी की जरूरत, ना अनाथालय, न नारी निकेतन। राम जी तो मशीन है, जैसी चाहो वैसी उनसे मन पसंदी अपने अपने लाए बनवाओ। कैसे? कि उनके पाए में जादू है। तार दी पथरिया प्रभु के पाँव ने, बजाता तार दी पथरिया प्रभु के पाँव ने। दूसरे दिन महात्माओं ने, किसी ने इतना बड़ा पत्थर लिया। ध्यान से देखें मेरी तरफ, आधी कथा समझ में तब आए जब मेरी तरफ देखें। इतना सा, किसी ने इतना सा, किसी ने इतना सा पत्थर। और हम गलत नहीं कह रहे, किसी ने जे करारे पत्थर लिए। भाई हर आदमी की पसंदी एक सी हो रही होते, सबकी पसंद अलग अलग है। जाकी जैसी पसंदी ताने तैसे पत्थर ले। राम जी ने देखा चढ़ौती बहुत आ रही। अच्छा दो ऐसे होते जिन्हें कछ नहीं दिखा, केवल चढ़ौती दिखा। वे दो कौन है जानते हैं आप? नंबर 1 महात्मा और नंबर 2 छुन्ना पंडित। हम खूब ताली बजवा रहे, भजन बोल रहे, मस्ती में आंखें बंद करके, लेकिन नजर नीचे कल 100 के 3 चढ़ गए तो है ये क्यों नहीं दिखा? अगर हम लोग लालची ना हो, लालची
तो हमसे बढ़ के भजन किसी का नहीं है। तुम लोग ऐसे कर सकत, हम नहीं कर सकत। तुम लोग टहलू आए सकत, पायु सतर कर सकत, हम ऐसे ही बैठे। अब यहाँ तो टाइम कम है। जब 9 दिन हमारी कथा होती है तो उसमें झांकी भी दिखाते हैं। अब जामे हम का दिखाएं, कौन प्रसंग कहाँ है, कौन छोड़े, हम बस चक्कर में। बोलो भाई, 2 कथाएं चल रही हैं, 2 घंटे में हम क्या सुना सकते हैं। और रामायण बड़ा विषय है, 9 दिन से कम में होती ही नहीं है संपूर्ण श्री राम कथा। तो इसलिए मुख मुख प्रसंगों को ही लेके चल पाते हैं। आइएगा तो ध्यान दें, क्या कह रहे थे। हम जानते जब बात तुम भूले हो नहीं, कहीं तुम्हारा भाव नहीं है अब, इसीलिए तुम ही से पूछा। तो ध्यान दें, 2 ऐसे हो जिन्हें चढ़ौती दिखाई दी थे। सन 99 से हमने श्री राम कथा शुरू करी है। इस समय हम 44 साल के हो चुके हैं। अब विचार करें कितनी उम्र पे हम क्या क्या कर चुके हैं। 21 साल पे हम कथावाचक हो चुके थे। तो ध्यान दें, लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है। चाणक्य ने कहा है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें और पूर्ण निष्ठा से बढ़ें, निष्कपट होके बढ़ें, भाव के साथ बढ़ें, लगन के साथ बढ़ें, समाज को ना देखें। ये समाज वो समाज है कि तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम हो क्या बलाए, इसने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। बजाओ ताली, बोलो शंकर भगवान की। खुद तो कुछ कर नहीं सकत, दूसरा जो कर रहा है उसकी टांग खींचने में लगे हैं लोग। अपन तो कभी लीलवती नहीं कराए पाए रहे, ये कैसा कराए रे, तो पैसा इन पे कहां से आए रो, जी गड़े तो लगवाए। तुम आए खेत में गेहूं होए, तुम्हें पता नहीं रहे कि बुरियां कितनी हैं घर के अंदर। पड़ोसी बगल में बैठू लिख रहा हूं 6 पहले हैं या 18 बाद में। जो दूसरे की डायरी पढ़ाते हैं, सुनना पंडित का दावा है, उन पर कभी मालिक की कृपा ही नहीं हो सकती। वो जिंदगी भर भटकते रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और मैंने एक दिन बताया था, आलोचना वही करता है जो कहीं ना कहीं तुमसे अपने को कमजोर समझता है। आलोचना उसी की होती है जिसमें कोई विशेष प्रतिभा होती है। पट्टी बेचने वाले की काई नहीं होते। बोलो शंकर भगवान की। हमने एक दिन बताया था, एक बार भौंकने वालों से पूछा गया कि हाथी के पीछे क्यों भौंकते हो। अगर हाथी ने पैर रख दिया तेरी हड्डियों का पता नहीं लगेगा, और वो मस्ती में जा रहा अपनी मंजिल की तरफ, तुम क्यों भौ करते हो। जी कहां से आवाज आई। ये बड़े विचित्र होते हैं। जात बहुत खतरनाक है। या भौंकन वाली जात बड़ी खतरनाक है, चाहे 4 पाए वाली हो चाहे 2 पाए वाली, या जाता ही खतरनाक है। और जितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने नाम किया है, जो आगे बढ़े हैं, उनके जीवन में बड़े विधान आए हैं। ऐसे थोड़ी मंजिल मिलते हैं। बोला शंकर भगवान की, बोला शंकर भगवान की। तो भौंकने वालों से कहा क्यों भौंकते हो। भौंकने वाले बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसे लोग गणेश भगवान के रूप में मानते हैं। इसके सामने ये लोग हाथ जोड़े काहे खड़े, या हम पे बर्दाश्त नहीं हो रही, हम मरे जा रहे, तासो हम हाथी के पीछे पड़े, तासो हम हाथी के पीछे पड़े। तो बोला शंकर भगवान की। तो एक जगह हम कथा कह रहे थे और एक और बगल में कथा हो रही थी। श्रोता हमें हर प्रकार के मिलते हैं, बुद्धिमान भी मिलते हैं। श्रोताओं की समझ की बात है, पता नहीं हम क्या बोले वो क्या अर्थ लगाएं, विचित्र श्रोता होते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि कल मारकंडे पुराण की कथा होगी। कौन सी कथा। मारकंडे पुराण की। तो श्रोतन ने समझा कि कल कंडन वाली कथा होगी, कंडों वाली कथा होगी। तो दूसरे दिन लोग चद्दर में कोई 5, कोई 10, कोई 25, 75 खोपड़ी पर कंडा लाने लगे। बक्ता जी बड़े प्रसन्न, आज चढ़ौती बहुत आ रही है। और जब चढ़ौती खूब चढ़ती है तो पंडित सुलेख के नाई डटाए डटाए के रिठाए कथाकार, और चढ़ौती कम होती है, जा गई वह गई वह गई।
हो गई कथा। एक सज्जन हमें मिले कि रामायण तुम का रामायण हम पूरी जाना, और तुम सुनात 9 दिन हम 5 ही मिनट में तुम्हें पूरी सुनाई दे रामायण। हम बारे महाराज तुम तो बहुत ही को विद्वान हो, सुनाओ जरा। तो वे तुरंत बोले, एक राम आते एक रावन्ना, एक राम आते एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना। एक राम हते एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना। उनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नाश करी। अरे तनक बात को बातन्ना, वे तुलसी लेके गए पोथन्ना। रामायण में कहा है कछु नहीं, जो पंडित जानत भी हमें सब पता है। हम रोज पढ़ाते, हमारे घर दारी निरी पढ़ डारी। अब बाप को रोज गाली दे रहे हैं, पढ़ डारी उतारी है। एक कथा में बैठना अच्छी बात है, पर कथा अंदर बिठाने की कोशिश करें। कथा कोई कहानी नहीं है, कथा का उद्देश्य है इस पंडाल में हमारी कड़वी आवाज से, वाणी से एक भी व्यक्ति अगर बदल जाए तो मेरी कथा सफल है। अगर व्यक्ति बदल नहीं रहा, उसके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, तो मैं कथा नहीं बोल पा रहा हूं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। तो पंडित जी बिठाए के कथा गाए, चढ़ौती आई, हो जाओ श्रोताओ तैयार। मारकंडे पुराण की कथा, श्रोतन ने पुटरिया छोरी माता ने, और दे कंडा मारकंडे, दे कंडे मारकंडे, पंडित की दे हलवा कर गई। हे इटावा की धरती के लोगों, वो तंगड़े पंडित थे, हम बहुत लटे दुबरे पंडित हैं। वे 25-30 खाए गए कंडा, मेरा एक में ही कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पे कृपा करें। बोलो शंकर भगवान। तो राम जी ने कहा ये पत्थर क्यों लाए? माता बोले अच्छा तुम्हारे घर वाली है, तुम तो खाई पी के बैठते हो, राम जी तुम्हारे पैर छुए, हम भूखे मरते, एक एक हमारे लिए भी बना दो। राम जी ने सोचा महात्मन को घर वाली की क्या जरूरत, लेकिन किसी का मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऊंचा सपना देखे, आगे बढ़ने की सोचे, पढ़ाई की सोचे, लिखाई की सोचे, तो लोग निरे ऐसे हो, तुम कछ नहीं कर पाओ जिंदगी में, जे सब कर लिए। किसी का कभी मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। हमें बचपन से आदत है हमारी कि अगर जाने हमें डाउन, मनोबल तोड़ा, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। याद रखना, जो तुम्हारा मनोबल तोड़ दे वो कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। वो जल रहा है तुमसे, कहीं आगे ना बढ़ जाए। बोलो शंकर भगवान की, अरे बोलो शंकर भगवान की। राम ने सोचा इनका मनोबल ना तोड़े, तसल्ली करो, एकदम हथेली पे आम नहीं जमेगा, आगे तुम्हारे लिए सबके लिए पत्नी बनाएंगे। आज राम जी रो रहे हैं। उन्हीं महात्माओं ने देखा भैया ये राम जी क्यों रो रहे हैं, कुछ बोले, इनकी घरवाली यदि वह खोई गई था सर रो रहे। महात्मन ने पत्थर फेंक दे, बढ़िया रही जो बनना हमारी तुम्हारी नहीं बनी, बन जाती तो जई दशा हो रही हमारी तुम्हारी सबकी होती। विवाह एक ऐसी चीज है जिसका हुआ नहीं, वो शंकर जी डाल रहा है, कौरे लेके जा रहा है, और ये कह रहा है कि सबके द्वारे लोग आत भी आओ वाली, हमारे द्वारे 2 साल होगी, कोई चाय पियन नहीं आओ। वो रोए रहो है, और जाको होएगा वो माथो ठोक रहो कि फंस गए। जा जानते तो ना करते। जिसका नहीं हुआ वो भी रो रहा है, और जिसका हो गया वो भी रो रहा है। अब छुन्ना पंडित रोई तो रहे, अगर ना होती तो इतनी रात के हम घरों फाड़ते। बोलो भाई का जरूर, चुप ही आराम से जाके घर पीरे कपड़ा पहन के जाते, खोपड़ी घुटाए के सो बढ़िया रबड़ी खबा। तो आजकल लोग खोपड़ी घुटाए फिर रहे हैं। एक जने सामने की मुड़ का है घुटाए कि मुड़ गए तने मुड़वे का मतलब जानते हो कि बुरी रास्ता छोड़ के अच्छी रास्ता को मुड़ जाए, इसको मुड़ना कहते हैं। खोपड़ी घुटाना थोड़ी मुड़ना है कि पीले कपड़ा पहन ले। तो वो तुरंत बोला मूड़ मुड़ाए 3 सुख, मूड़ मुड़ाए 3 सुख, मूड़ की मिट जाए खाज। मूड़ मुड़ाए 3 सुख और मूड़ की मिट जाए खाज, और खाएबे को रबड़ी मिले और लोग कहे महाराज। ताई से झुरिया टांगे हमने निरे देखे, दिखात फिर रहे, हमसे बड़ो कोई महात्मा ही नहीं है। राम 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 राम। मोबाइल कौन से लगा, दुकान खुल गई,
नाश्ता हो गया, राम राम, पोटरे घिस रहे, तुम्हें भगवान मिलने वाले नहीं है। स्नान ध्यान खजान दान ये गोपनीय होता है, बगल का न जान पाए साथ का रहने वाला, इसकी कब पूजा हो गई, कब ध्यान हो गया। ध्यान तो जरा से ध्यान में ध्यान हो जाता, दर्शन हो जाता, उस झांकी प्रभु की दिखाई दे जाती है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए राम जी रो रहे हैं, अच्छा हुआ जो उस दिन हमारी आपकी नहीं बनी, न यही दशा होती। यही सती जी को शंका हुई थी। शंकर जी ने बहुत समझाया, समय हो चुका है, जल्दी में सुने, बहुत समझाया, पर सती जी नहीं मानी। हम तो परीक्षा लिए हैं। माताएं, आपकी कथा लास्ट बात है। सती जी से कितनी गलतियां हुई, ध्यान दें। नंबर एक बार त्रेता जुगमाई, संभ गए कुंभज पाई, संग सती जगजननी भवानी, पूजय ऋष अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुन वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, मुन संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी, हृदय विचारत जात हर, कई विध दर्शन होय, गुप्त रूप अब तरी प्रभु जान गई सब होए। पहली गलती, कथावाचक को कथावाचक नहीं माना। एक बढ़िया बात बताएं, जहां श्रद्धा होती है, जहां प्रेम होता है, जहां आस्था होती है, वहां अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं। और जहां प्रेम नहीं है, जहां आस्था नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है, वहां गुण होते हुए भी उन लोगों को अवगुण ही दिखाई देते हैं। सती जी से दूसरी गलती, वक्ता को वक्ता नहीं माना, एक गलती। दूसरी, उसकी कथा नहीं सुनी, श्रद्धा ही नहीं थी। चलो 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 कि विदा मिले तब चले, कि नहीं मिल रही तो मांग ले, तब मांगी है। शंकर जी ने जबरदस्ती उठाया भोलेनाथ को। सच्चिदानंद भगवान के भोलेनाथ ने प्रणाम किया। सती जी ने कि ऐसे सच्चिदानंद होते हैं, सत्य स्वरूप होते तो झूठे में रख के पीछे ना भागते, आनंद स्वरूप होते तो रोते नहीं, और चेतन स्वरूप होते तो पत्थरों से ना पूछते मेरी सीता कहाँ है। दशरथ के छोरा को आप सच्चिदानंद कह रहे, भगवान को भगवान नहीं माना। बहुत समझाया, पति की बात नहीं मानी, सीता का भेष बनाया, गलती पे गलती। और जाकर के छठी गलती, अपने पति से झूठ भूल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तब सेव संकल कीन मन माही, या तन सती भेंट मोई नाई। ये कथा आप लोग सभी जानते हैं। इस कथा की लास्ट बात है कि सती जी अपने हट के कारण पति से दूर हो गई, झूठ बोल गई, ये गलतियां की। और हटें कितनी होती है माताओं, ध्यान से सुने, जल्दी बात हट पर थोड़ा बोल रहे, उसके बाद आरती आप करें। हट कितनी होती है गिने आप लोग, लिख ले डायरी में। नंबर 1 बाल हट, परीक्षा जी। नंबर 2 तिरिया हट, नंबर 3 राजा हट, नंबर 4 साधु हट, और नंबर 5 बिलाक हट। बिलाक हट। कानपुर से गाड़ी चली, परजनी रुक गई, सवारियों ने पूछी बिलाक हट आएगा तो बीड़ी मिलका लियो। बिलाक हट। एक और है छठई हट, कौन सी लोग नहीं कह दे, चल हट चल हट। ये हटें सब खराब हैं। इनमें सबसे खतरनाक कौन सी हट है? तुम आओ भाव नहीं, तुम्हें कैसे पता? सबसे खतरनाक है तिरिया हट। बुरी ना मानो तो लास्ट बात, हे देवियों मेरी सुन लियो नेक देर। तिरिया हट बड़ी विचित्र हट है। एक ट्रेन में, गाड़ी में श्रीमती जी और श्रीमता जी, श्रीमती जी और श्रीमता जी 2 लोग जा रहे थे। आशीष शुक्ला जी जो पिंडार्थू निवासी कानपुर देहात, ये लगभग कितने साल हो गए तुम लोगों को हमारे साथ? 8 साल। तो मैं जाए 14 साल जी बैठू बगल में। तो ध्यान दें, ये बर्थ पे लेटा था, काफी सहूर हमाओ सीख चुको है। छुन्ना पंडित संगे अगर पत्थरऊ 15 दिन रह ले तो कुल सीख सकत है। अब ले ही ना हमारी बात फेंकत रहा है तो मेरी गारंटी नहीं है। तो ध्यान दें, पति के पास मतलब श्रीमता के पास
10,000 रुपए थे। अपनी श्रीमती से बोला 5,000 तुम रख ले, 5,000 हम रख लें। तुम्हारी अगर जेब या पल्लू कट गया तो हमारे बच जे, हमारी जेब कट गई तो तुम्हारे बच जे। रुपए चतुर लोग 4 जगह रखते हैं। गाड़ी चल रही है और आशीष शुक्ला ऐसे देख रहा है। पत्नी बिना पढ़ी है, मतलब श्रीमती जी बिना पढ़ी है और श्रीमता जी पढ़े लिखे हैं। अच्छा, काऊ की घरवाली बिना पढ़ी हो तो बस संगे ले जा तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे गांव की हों और कहूँ उन्हें अजीत में लिटावा न देखो, इन्हें बॉम्बे ले जाए, आधा रास्ता में ही पागल कर देंगे। फिर वे कैसे कहते, ए रुकिए तुम्हें हमारी किसान जी गोल गोल का लटक रहो। अब बताओ जी गोल गोल का लटक रहो। ए रुकिए, घर के तो नी को तोलो मारुति ने टक्कर दी पाए से टूट को देख लेकर। हम औरन की काका एक दिन हमारी पंडितानी की बात हम सत्य बताए रहे, बिल्कुल सही बात। हमारी छोटी बहू भैया की और हमारे घर से गई बैंक में रुपया निकालन। जब बहुत दिन की बात है, तब इतना नेट फेट नहीं था, सिस्टम हाथ से सब होता था। गई, मैनेजर ने कहा बैठो देवी जी, बैठी। थोड़ी देर बाद हमारे घर से बोली कई पैसा कब निकालेंगे आप? तो मैनेजर बोला देवी जी सर्वर आए जाए। हमारे घर से बोली सर्वर कहाँ गए हैं? मैनेजर समझ गया, बोला सर्वर रोटी खान गए हैं। घर से हमारे बोली पंडितानी तो ने फोन लगाओ। कि हम 3 दिन फोन लगाए चुके, वे सुन ही नहीं रहे सर्वर। वहां एक सज्जन उन्हें पहचानते, बोले छुन्ना पंडित के घर से हैं। हमें आए कि बहु छोटी ने इनकी कहानी बताई, हमने बहुत सुंदर कथा बन गई, हमारी बन गई। तो जीवन में बड़ा कर्रा खेल है, इसलिए बुलेट के लाए मोहन लटकाए, जीवन साथी पे ध्यान दें। भलो गरीब की कराओ पर है, बोलो शंकर भगवान की। अब जब मेरा भी सुर रही हो, देख रही हो, तो उन्हें पता जितनी देर हम कथा कह रहे हैं, यहाँ चैनल लगा है, उतनी देर में जग रही, देख रही हो, हमें गलती बताती हैं कि तुमने जा गलती करी, ऐसे कहते। देखो वो इसलिए बताती हैं कि अपने जीवन में हम 2 इलेक्शन लड़े हैं, हमेशा उन्होंने साथ दिया। और रिकॉर्डिंग कर रहे, बहुत पैसा खर्च हो रहा, वो साथ दे रही हैं, वो साथ में रहती हैं। जैसे ये सुरेश भैया के घर से ये रहती हैं, वो अगर वे पंखा पे टंगन लगे तो ना हम इलेक्शन लड़ सकते, ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हर पति की उठान में उसकी पत्नी की अहम भूमिका रहती, इसलिए बड़ाई कर रहे हैं कि ज्यादा कुछ ना कहा जाए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। तो ध्यान दें, श्रीमती जी बिना पढ़ी, पति पढ़ा लिखा, गाड़ी चल रही है। श्रीमती जी पहली बार गाड़ी में बैठी तो डब्बा में एक चेन लटकी रहती है, आपने देखा होगा। सुरेश भैया जी आपने देखा, सुरभि जी आपने देखा, चेन गाड़ी में बैठी कभी? सो चेन लटकी। श्रीमती जी बोली स्टाइल देखें आप, जो सबसे कहाँ पर जो लिखे वो होते हैं, लोग का छुन्ना पड़ने दे, देखो काय झुका लटक रहो। पति बोला ये चैन लटक रही है, नेक देर बैठी रही, मुँह फुलाए, फिर बोली काय जैसे का होता। पति बोलो वो देखो सुन रहा हूँ ऐसा, जाए खींच दे तो गाड़ी रुक जात। फिर बैठी रही, खींच के देख लेने। पति बोलो कि पागल अब नहीं, मतलब खींचियो। अब कैसे कर, खींच लेन दे। पति बोला का ऐसी कराई, तुम लेकर नहीं चलिए कब। अब फिर बैठी रही, हम नहीं माने, हम तो खींची। तो चुप हंसी कराई रही, तुम्हारी कसम मोड़ा की कसम, हम नहीं माने, हम तो खींची। अब देखो बिना मतलब की तिरियाहट है। श्री मान जी बोले कि चुप धीमे से खींच ली। सो इनने खींची चेन,
गाड़ी गई रोक, 4 पुलिस वाले, 2 टीटी आए। खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। सो जे तो बेचारी सीट के नीचे घुस गई। पुलिस वाले बोले चैन किसने खींची? श्रीमान जी बोले सरकार हमने नहीं खींची। कि का चैन? तो फिर किसने खींची? श्रीमान जी बोले चैन क्या? चैन जा छछूदर ने खींची। कहाँ है छछूदर? हाथ पकड़ के खींची गई, खींची गई। चैन तुमने खींची। अब ये कैसे बताए रहे? अम्मा की खवाई लो, चाहे दत्ता की, चाहे नहीं कि पप्पू के पापा की खवाई लो। चैन हमने नहीं खींची। तो फिर किसने खींची चैन? पुलिस वाले बोले आशीष शुक्ला बर्फ पे लेटा था, तुरंत बोली कि चैन जाने खींची। पुलिस वाले बोले चैन तूने खींची? अब छुन्ना पंडित का चेला बोला हाँ साहब चैन हमने खींची। क्यों खींची? शुक्ला जी बोले मेरे पास 10,000 रुपए थे और इस डब्बे में तीसरे से चौथा नहीं आया, हमारे रुपया हो गए गायब। तासो खींची चैन। सो देखा था कि भाई 5,000 तो उनके पगड़ी में तबे भाई ने कर आए। 5,000 उनके इतने तगड़े, माताएं बड़ो तगड़ो रखती है, बेच 75 रुपया डरे हो ऐसे टांग के चले दिखाए। हमने खको एक आदन की सुबह 75 करे, 75 रुपये डालो बेग तो करा रो। हम लोग इतना बड़ा रखते हैं। जो देखा था कि भाई उनके पर्स में तो 5,000 उनके में निकल आए। 8,000 शुक्ला जी को पुलिस वाले ने दे ले पकड़ो, 2,000 जेब में डाले। शुक्ला जी देवी जी से बोले बहन जी नमस्ते, अब फिर मिलेंगे। श्रीमान जी बोले खिंच गई तेरी चैन। अब उतार जी ब्रजबाला, हम पे नहीं है ठन्नी कर रही है। पौआ पौआ भर के आंसू टप टप पड़ी। माता ने एक कला बहुत अच्छी है, हम बहुत सीखने के चक्कर में नहीं सीख पाए रहे। दिल्ली में हमारी काफी कथा भई है। बगल में गमी हो गई तो हमने मोहल्ला में करें के द्वारा हुए आए तो सफेद साड़ी में 4-5 रोए, हाय बछड़ा चले गए दैया रे। नेक देर बाद वे खीसा काने ले आओ पेमेंट दो। हमने रुको देवी, तुम हमें बहुत रोए रही थी कि हम तो किराए पे आई रोए के लाए। तो हमने कैसे रोए लो तुमने? हम पे कलागत जाए तो हमारी विदाई बढ़ जाए। अबे रिकॉर्डिंग करी तो झंडू बाम की पूरी डबिया हमने लगाई रही, आंसू नहीं निकल पाए। शुरुआत में जब हम 20-22 साल की उम्र पर कथा कहते तब पूरी ताकत लगाते, तब राधे सा रामायण ही कहते थे, मानस था ही नहीं पता हमको उतना। तो बड़ेरा में हम कथा कहाँ हैं सभी लोग जानते उस गांव को। तो हम अपने दुपट्टे में से झंडू बाम लगाए रहते थे। लक्ष्मण शक्ति कह रहे थे, आप लोग जान नहीं पाते थे, इतनी में हमने ऐसे की तो कार्यक्रम शुरू हो जाता था। जल्दी में एक ही आंख पे लग पाई, दूसरी पे नहीं लग पाई। एक आंख में तलतल परी, दूसरी दैया सूखी डरी। हम समझ नहीं पाए। श्रोता हमारे ढंगा आए कि मान गए आज की कथा बहुत अच्छी रही महाराज। हमने की कैसी कि आधी पांडाल हंस रही थी, आधी रोई रही थी। जिते आंसू बह रहे तो उते की माताएं हुसिक रही थी, हाय बहुत बुरो है गो। और जिये सूखी डरी थी उन्हें के हंस रहे थे। ये कैसे कर लिया महाराज? तो हमने नहीं कही कि हम झंडू बाम लगाए थे। हमने कि एक आंख से हम लक्ष्मण शक्ति कह रहे थे, भाव में डूबे थे। दूसरी आंख से हम ये देख रहे तुम चढ़ान आए रहे कि उठान आए रहे। समझ में आई? समझ में आई? तो सबसे खतरनाक है तिरिया हट, और जिन जिन के हो गए उन्हें सब पता है। अब यहीं पर बाड़ी का विराम। एक बार जयकारा बोले,
बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो।